क्या विदेशी पैसे से देश की राजनीति और एनजीओ ये दोनों ही कंट्रोल हो सकते हैं? अगर हाँ, तो सरकार ने ऐसा कौन सा कानून बनाया है जो इन पर ब्रेक लगा सकते हैं? आज समझो, आज हम बात करेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026। ये बिल असल में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का एक नया अपडेट है। यानी ये बिल का काम क्या है? विदेश से आने वाले पैसे यानी डोनेशंस को रेगुलेट करना, ताकि जो विदेश से आने वाला जो पैसा है, जो डोनेशंस है, वो देश की राजनीति, सुरक्षा और समाज पर गलत असर न डाले। 2026 के अमेंडमेंट बिल में कुछ बड़े चेंजेस किए गए हैं। यानी पहला है कि एनजीओ की मॉनिटरिंग और सख्त बना दी गई है। यानी अब एनजीओ को अपने खर्च का हर हिसाब सरकार को व्यवस्थित तरीके से देना होगा। दूसरा है सब ग्रांटिंग पर और कंट्रोल, मतलब एक एनजीओ पैसा लेकर के दूसरे एनजीओ को आसानी से ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तीसरा है गवर्नमेंट अप्रूवल और स्ट्रिक्ट होना, यानी आप सरकार के बिना अप्रूवल के किसी विदेशी पैसा आप स्वीकार नहीं कर सकते। होता है डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, यानी ट्रांजैक्शन जो भी हो रहा है वो ट्रेसेबल होगा, यानी सरकार आपकी हर ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर सकेगी। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे समझते हैं। मान लो एक एनजीओ है भारत की, उसे अमेरिका से 10 लाख रुपए मिले। पहले क्या था कि एक एनजीओ 10 लाख रुपए में से अमाउंट दूसरे एनजीओ को दे सकती, ट्रांसफ़र कर सकती थी। लेकिन अब नए नियम के मुताबिक अब हर अमाउंट को उसी एनजीओ को खर्च करना होगा, और इसकी जो रिपोर्ट है कि आपने पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया, इसका पूरा ब्यौरा सरकार को आपको देना होगा। यानी इससे क्या होगा कि जो मिसयूज़ है, जो पैसे का जो मिसयूज़ है, वो रुकेगा और ट्रांसपेरेंसी आएगी। ये जो टॉपिक है आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलेवेंट है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपके इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, एनजीओ रेगुलेशन, इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो इम्पैक्ट है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको इस पर पूरी पकड़ होनी चाहिए। इस बिल को लेकर के सरकार कहती है कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और जो मिसयूज़ है पैसे का वो कम होगा। अब जो इसके विपक्ष कहते हैं कि इससे, इस बिल से जो संशोधन हुआ है, इससे जो एनजीओ की जो फ्रीडम है वो कम हो जाएगी और आपको यही जो बैलेंस है बना करके अपने एग्ज़ाम में लिखना है। याद रखो, एनजीओ को मिलने वाला फॉरेन पैसा सिर्फ मदद नहीं, इन्फ्लुएंस भी ला सकता है और इसी इन्फ्लुएंस को सरकार रोकने के लिए यह बिल लेकर के आई है। तो अब आपको इस बिल के बारे में जो भी तथ्य थे वो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो ऐसे ही यूपीएससी करंट अफेयर्स और पॉलिटी को अगर सिंपल वे में समझना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी को ये तथ्य बिल्कुल सिंपल वे में समझ में आ पाए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ और आपका जो प्रश्न है वो कहीं से भी छूटे ना और आप एग्ज़ाम में रीड कर पाओ। तब तक के लिए ध्यान रखो। थैंक यू सो मच।